तो नेटो चीफ के अचानक यूक्रेन पहुंचने के बाद यूक्रेन की सेना का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन ने बड़ा पलटवार करते हुए रूस की मिसाइल ब्रिगेड को टारगेट किया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक पर रूस की आर्मी को खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि रूस की आर्मी फिर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। तो इधर नेटो यूक्रेन को मदद देते रहने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को समझ आ रहा है कि अमेरिका की मदद के बिना नेटो की मदद भी ज्यादा दिन तक नहीं मिल पाएगी। समझिए इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ी, रूस की मिसाइल चली। कीव पर सीधा हमला, ज़ेलेंस्की का दिल दहला। नाटो चीफ का दौरा, यूक्रेन में अब क्या होगा? एक तरफ पूरा नाटो है और दूसरी तरफ अकेला रूस, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसके साथ मौजूद ताकतवर हथियार वाले देश जिनसे मिलकर बना है नाटो। पर 3 साल से नाटो देश अकेले रूस से पार पाने के लिए जूझ रहा है। यूक्रेन सीधे जंग लड़ रहा है और नाटो के हथियार फेल हो रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़ रहे हैं। अब रूस एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है ताकि यूक्रेन को घुटनों पर ले आए, या फिर यूक्रेन से शांति की बात करने की नौबत आए, तब भी यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कब्जा बरकरार रह पाए। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका है जो शांति की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस में अपना दूत भेजकर भी शांति की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ नाटो के बाकी देश इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते। वो इस युद्ध को और भड़काना चाहते हैं और इस कोशिश में है कि रूस के हथियारों को यूक्रेन में खत्म करा दें ताकि यूरोप के बाकी देश सुरक्षित रह सके। अचानक यूक्रेन पहुंचे नाटो चीफ, ओडेशा में ज़ेलेंस्की से हुई डील। नाटो देश के हथियार यूक्रेन की ताकत बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को भले ही अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल ना मिल रही हो, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से मिलने वाली मिसाइलें ज़ेलेंस्की की ताकत बढ़ा रही हैं। Yes! 2025 में यूक्रेन को नाटो से 20 मिलियन यूरो की मदद मिल चुकी है और नाटो चीफ मार्क रूटे ने आगे भी मदद जारी रखने का आश्वासन दिया है। नाटो देश मिलकर यूक्रेन में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के शांति लाने के प्रयासों के समर्थन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। नाटो देशों से मदद का आश्वासन मिलने के बाद यूक्रेन की सेना का मनोबल भी बढ़ गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया है और जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। एक तरफ रूस है जो लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है,
और दूसरी तरफ है यूक्रेन, जिसके पास मिसाइलें बची नहीं हैं, इसलिए युद्ध में ड्रोन्स के जरिए बम बरसा रहा है। यूक्रेन के शहर सूमी पर रूस के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन ने इस हमले का बदला लिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूसी आर्मी की 448वीं ब्रिगेड को टारगेट किया। इसके अलावा रूसी आर्मी की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड पर भी हमला किया। हाल ही के दिनों में रूस की सेना ने इन दोनों ही मिसाइल ब्रिगेड से यूक्रेन के शहरों को टारगेट किया है। यूक्रेन के शहर सूमी के अलावा रूस की सेना ने कीव और खार्किव पर भी हमले किए हैं। दोनेत्स्क का तो लगभग पूरा इलाका ही अब रूस के कब्जे में है और यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस की मिसाइल ब्रिगेड पर हमला साफ साफ बता रहा है कि इस जंग का समाधान अभी निकलने नहीं जा रहा। ऐसे में शायद यूक्रेन ने 448 ब्रिगेड पर हमला करके बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। बहुत जल्दी हम ऐसी खबरें सुन पाएंगे कि 448 ब्रिगेड ने यूक्रेन की फौज को युद्ध में हराकर पीछे डेप्थ में धकेल दिया है। यूक्रेन की सेना जोरदार पलटवार कर रही है। रूस के कुर्स्क में भी रूस की आगे बढ़ती सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रात के अंधेरे में सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल कर बम बरसाए। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 115 ड्रोन्स को मार गिराया। इनमें से 109 ड्रोन कुर्स्क के आसमान में गिराने का दावा किया गया, जबकि वोर्नेह और मॉस्को में भी यूक्रेन के ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस अब उत्तर कोरिया के मिसाइलों को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की के देश ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के KN-23 मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रही हैं। हाल ही में आई रॉयटर्स की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि किम जोंग के अब पूरी जंग लड़ रहे हैं। फरवरी 2025 में आई रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि यूक्रेन में रूस ने जितना गोला बारूद इस्तेमाल किया उसका 50% नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 से नॉर्थ कोरिया ने 6 मिलियन गोले रूस को दिए। उत्तर कोरिया से 64 बार रूस के लाखों गोले मोर्चे पर इस्तेमाल के लिए दिए गए। उत्तर कोरिया की सेना भी रूस के साथ मिलकर युद्ध लड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की बढ़ती ताकत से भी परेशान हैं। इसलिए ट्रंप ने फिर कहा है कि प्योंगयांग के साथ वार्ता के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया और रूस का गठजोड़ नाटो के लिए मुसीबत बना हुआ है और ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि बिना अमेरिकी मदद के इस जंग में यूक्रेन का भविष्य ज्यादा लंबा नहीं बचा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।